नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं शब्द, लिंग, निर्णय और काल का जितना भी ऑब्जेक्टिव, मतलब 2011 से लेकर के अब तक जितना भी प्रश्न इससे पूछा गया है। हालांकि 2011 के समय में इतना नहीं पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव आप लोगों का, लेकिन उस टाइम भी कुछ कुछ जो है वो प्रश्न पूछा जाता था। तो उस टाइम का जो प्रश्न है, जैसे 1 नंबर वाला में पूछ लिया है कि नहीं, ऐसे 1 लाइन वाला प्रश्न पूछ लिया कि फलाना बता दीजिए, लाइनर जिसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं, एक शब्द में जवाब देना हुआ, तो उसमें पूछा जाता था। तो जितना भी प्रश्न आज के इस सेशन में आप लोग देखेंगे, इसी प्रश्न को यहाँ बार बार घुमाया गया है। तो इस सेशन से तकरीबन आप लोगों का जो है वो 6 से 7 नंबर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। 6 नंबर पहले दिलवा चुके हैं, 8 नंबर इसके पहले वाला वीडियो में दिलवा दिए और 7 नंबर ये आपको यहाँ से मिलेगा देखने के लिए, है कि नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, बड़ा इत्मीनान से आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। अगर किसी भी तरह से किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो कमेंट कर सकते हैं, बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपको देख करके ये प्रश्न को बताना है कि खेत जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है भाई साहब। विदेशज है, तद्भव है, देशज है या फिर तत्सम है, कौन सा किस प्रकार का शब्द है, ये आपको देख करके बताना है कि ये किस प्रकार का शब्द है भाई साहब। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, कोई एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सटीक बैठेगा, उसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल ये जो है ना ये तद्भव है कि नहीं, तद्भव है। अब आप सोचेंगे कि तद्भव होता क्या है, तो देखिए तद्भव जो होता है ना, तत्सम के बिगड़े रूप को जो है वो हम लोग कहते हैं। जैसे अग्नि जो है वो आग का बिगड़ा हुआ रूप है, कुब्ज जो है वो कुब्जा का बिगड़ा हुआ रूप है, कर्पूर जो है वो कपूर का बिगड़ा हुआ रूप है। तो इस तरह से जो है कि नहीं, इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तद्भव और तत्सम में हम लोग भेद कर सकते हैं। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, आग शब्द है भाई साहब, तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है। तो देखिए आग शब्द जो है ना, आग शब्द भी क्या है भाई साहब, ये तद्भव है। क्या है भाई, ये तद्भव है। आग शब्द भी क्या है, तद्भव। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, मोर शब्द आपको बताना है कि कौन सा वाला शब्द है। मोर शब्द आपको बताना है कि मोर जो है वो कौन सा शब्द है। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा, है कि नहीं। जितना जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा, सेशन जो है उतना ही जल्दी क्या होगा, समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी टॉपिक इस सेशन के अंदर हम लोग करवा रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, इतना ही पूछा जाता है, इससे अधिक इस टॉपिक जो है वो नहीं पूछा जाता है कि नहीं। तो 5-7 नंबर तो यूं ही आप लोग को इतना आराम से मिल जाएगा कि आप लोग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे मोर जो है ना वो तद्भव हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, तद्भव। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। 4 यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से योजक चिन्ह कौन है। देखिए चारों चिन्हों को देखिए और आपको बताना है कि योजक चिन्ह कौन है। देखिए योजक चिन्ह होता है ना, 2 शब्दों के बीच लगा होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, कभी कभी, है कि नहीं, या फिर जाते जाते। तो इस तरह के शब्द के बीच में ये जो लगा होता है ना, इसी को हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, भिक्षा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। देखिए भिक्षा जो शब्द है ना वो है तत्सम। क्या है भाई साहब, तत्सम है। भिक्षा जो है वो कौन सा शब्द है भाई साहब, तत्सम है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत का जो होता है ना, संस्कृत के मूल शब्द को जो है हिंदी में संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे किनको कह देंगे, जैसे हम लोग कह देंगे जगत कह देंगे, फूल कह देंगे, पुष्प कह देंगे, आम्र कह देंगे, अग्नि कह देंगे, ये सब क्या होता है, तत्सम होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, पंख शब्द क्या है भाई साहब। पंख शब्द आपको बताना है क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उसका जवाब आप लोग को देना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आप लोग का ये जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बीच बीच में हमारे साथ कुछ समस्याएं चल रही हैं जो बार बार बीच बीच में आकर के हमको परेशान करती है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, परेशानियां हैं, जिंदगी है, आती जाती रहेंगी। अगर वो ना जाए तो जिंदगी जीने का कोई मजा ही नहीं आएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने। तो बिल्कुल यहाँ पे 6 नंबर जो है ना ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
तद्भव, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पिंजड़ा शब्द है भाई साहब, पिंजड़ा शब्द क्या है भाई साहब, तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है। तो पिंजड़ा शब्द जो है क्या भाई साहब, पिंजड़ा, ये पिंजड़ा शब्द जो है वो है क्या है, तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, व्युत्पत्ति के दृष्टि से आप लोग को शब्द के भेद बताने हैं, और इस प्रश्न का जवाब जो है ना वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। कहां लिखना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, इसी वीडियो के नीचे, है कि नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर इसी वीडियो के नीचे लिखना है। 8 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग को स्वयं से इसी वीडियो के खत्म होने के बाद, क्लास के खत्म होने के बाद आप लोग को लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, विवाह शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए विवाह जो है ना, विवाह होता है कि नहीं, सीता का विवाह हुआ है कि नहीं, राम और सीता का विवाह हुआ कि विवाह हुई, सीता का, राम और सीता का विवाह हुआ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी जो है वो पुल्लिंग के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी दिक्कत के। अगला सवाल देखिए, लिखावट शब्द है, गोधन की लिखावट बड़ी सुंदर थी, है कि नहीं, लेखक गोबर बोल रहा है, गोवर्धन कोई व्यक्ति है, उसकी लिखावट क्या है, अच्छी है, कि लिखावट अच्छा है, लिखावट अच्छी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिखावट जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप लोगों को बताना है। बताइए, इतना आसान आसान प्रश्न पूछा है, इतना आसान आसान जो है ना वो आप लोगों का प्रश्न पूछा गया है कि नहीं। और ये जो पूछा गया ना 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, 2021 के अंदर। तो यहाँ बताइए, देखिए श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप लोगों को बताना है। श्रीमणी होगा नहीं, श्रीमानी होगा नहीं, श्रीमनाइन हुई ना, श्रीमती होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। देखिए इतना आसान आसान प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा गया है, और ये बाकायदा आप लोगों के परीक्षा में पूछा गया है। आप लोगों को बता दें कि ये जो है प्रश्न जो है ये 2021 में ही पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2021 में ही पूछा गया था। कब, दूसरा शिफ्ट में पूछा गया, द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाशया हो जाएगा, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप। अगला सवाल देखिए, लोहा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है। देखिए लोहा जो है ना, लोहा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोहा जो है ना, लोहा क्या हो जाता है, लोहा जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, इज्जत शब्द कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इज्जत जो होती है ना, इज्जत होता नहीं है, इज्जत होती है। फलाना व्यक्ति की इज्जत चली गई, कि फलाना व्यक्ति की इज्जत चला गया, नहीं, फलाना व्यक्ति की इज्जत चली गई, उसके पुत्र ने ऐसा काम किया, घनश्याम के पुत्र ने ऐसा काम किया कि उसकी पिता की इज्जत जो है वो सरेआम नीलाम हो गई, या उसके पिता की इज्जत चली गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज्जत जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सभा शब्द का लिंग बता रहा है। बताइए, इतना आसान आसान प्रश्न पूछा गया है, और ये हम आपको बता दें कि कब पूछा गया है। तो ये जो है, ये सभा शब्द जो है इसका जो पूछा गया वो 2021 के ही फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। बताइए, एक ही सेशन में आप लोगों का कई बार पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। अब बताइए 2021 में ही पूछा गया है। अब एक ही टॉपिक से 3-3, 4-4 प्रश्न पूछा जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभा शब्द का लिंग निर्णय जो है वो बिल्कुल, सभा शब्द का लिंग निर्णय जो है क्या है भाई साहब, स्त्रीलिंग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्त्रीलिंग जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभा होती है, क्या होती है, सभा होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, किसको नहीं पता होगा। आप लोग का झोली में जाके ना इतना आसान आसान प्रश्न जो है आके गिरने वाला है कि आप उसकी कल्पना मात्र नहीं कर सकते हैं। हर बच्चा क्या करता है, मैथ और साइंस दे दनादन, दिन दोपहरिया रात और नरिया जब मौका मिलता है मैथ साइंस। उसका हम आपको बार बार बताते हैं कि 25 से 30% समय भी आप लोग अन्य विषय, जैसे आप लोग का सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इन पे अगर थोड़ा सा भी, अगर जितना समय मैथ साइंस के लिए आप लोग देते हैं उससे 25 से 30% समय ही आप लोग को इस पे देना होता है, तो आप अच्छे मार्क्स जो है ना वो ग्रैब कर सकते हैं।
है कि नहीं, अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं इसके अंदर, है कि नहीं। तो इस पे भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान दिया जाना चाहिए। तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा भाई साहब? छात्री होगा नहीं, क्षत्रिय होगा नहीं, छत्रानी होगा नहीं, छात्रा होता है। सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि फलाना दिन जो है वो मिठाई बटेगी, तो आप लोग अपना मुंह हाथ जो है वो धो के, है कि नहीं, अपना कपड़ा लत्ता से मुंह हाथ पोंछ के आ जाइएगा, फलाना दिन जो है वो आप लोग को मिठाई मिलेगा। तो ऐसे जो है वो सूचना लिखा जाता है विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, या कहीं यत्र जहां विद्यालय के छात्र और छात्रा जो है वो जाते हैं, वहां पे इस तरह की सूचनाएं लिखे होते हैं कि सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है, ऐसे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। अवली होगा, अवला होगा, ऑलाइन होगा कि औलीन होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अवल का मतलब क्या होता है। देखिए, अवल का मतलब होता है प्रथम। जैसे नहीं कहा जाता है कि फलानवा का बेटा चिलानवा परीक्षा में अव्वल आया है, उसने अव्वल दर्जे का काम किया है कि नहीं। तो इसको ना प्रथम श्रेणी आप मान सकते हो, एक नंबर पे, है कि नहीं, प्रथम स्थान पे आप इसको मान सकते हो। तो इसका स्त्रीलिंग जो रूप जो होगा वो हो जाएगा अवला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये अवल जो है, ये अवल जो है वो पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होगा, और औला जो होगा वो स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल होगा, है कि नहीं। तो इस बात पे भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अच्छा, अगर हम कह दें कि सीता जो है वो बुद्धिमान है, नहीं, सीधा बुद्धिमती है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग रूप उसका क्या हो जाएगा? 17 का स्त्रीलिंग रूप बताइए। सीता जो क्या है, बुद्धिमती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, सुख शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो सुख जो है ना, सुख आते जाते, सुख दुख आते जाते हैं, तुम कभी डरना नहीं। याद है कि नहीं, कृष्ण अवतार मूवी अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें गाना है, सुख दुख आते जाते हैं। सुख और दुख दोनों क्या है? सुख और दुख क्या है भाई साहब? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बताइए, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला प्रश्न है। इसको तो है ना झबार झबार के बच्चा सब एग्जाम हॉल में मारेगा ऐसे प्रश्न को, है कि नहीं। इस प्रश्न को क्या किया जाएगा? हंटिंग होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन हंटिंग जो है ना होता है एग्जाम हॉल में। ऐसे सवालों का क्या होगा? शिकार होगा। आप लोग ना एक दृढ़ निश्चयी शिकारी बन के जाएंगे और ऐसे ऐसे आसान आसान प्रश्नों का क्या करेंगे आप लोग? शिकार करेंगे सबसे पहले, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाघ शब्द का आप लोग को स्त्रीलिंग रूप बताना है। बागी होगा नहीं, बाघुन होगा नहीं, बाघनी होगा नहीं, बाघिन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, नारी शब्द है भाई साहब। अब लीजिए, बताइए नारी शब्द 20 नंबर प्रश्न जो है, नारी शब्द जो है हम आपको बता दें कि ये 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, सेट नंबर ए के अंदर जाके चेक कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न जो है वो पूछा गया प्रश्न है, इसको येमी जेमी सेमी आप नहीं ले सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, आटा शब्द है भाई साहब। आटा आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आटा खाते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद। ये प्रश्न जो है वो आप लोगों के कम्युनिटी पे भी मिलेगा। कम्युनिटी पे भी 2 दिन से आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं गया है, हम इसको मेंशन करते हैं। और डेटा अपलोड करने के बाद अगर बच गया, चूंकि हम घर पे हैं तो यहाँ पे डेटा जो है वो बहुत क्या होता है, बहुत कंज्यूम होता है, और हमारे पास जो है डेटा का अभाव होता है। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 21 नंबर प्रश्न, आप लोग आटा खाते हैं, बताइए कि आटा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्लास खत्म होने के बाद। अगला सवाल देखिए, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है भाई साहब? तनय का स्त्रीलिंग रूप आप लोगों को बताना है। क्या होता है भाई साहब? तनय होता है, तनी होता है, तनिया होता है कि तनुई होता है? आप लोगों को बताना है। 22 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को बताना है कि क्या होता है भाई साहब इसका जवाब, इसका स्त्रीलिंग रूप बताना है भाई साहब। बिल्कुल, तनय का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है भाई साहब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तनया। देखिए, तनया का मतलब जो होता है ना वो एक पुत्री होता है, तो तनय का मतलब एक पुत्र होगा, तो उसके लिए स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तनय का, तनया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल शब्द कौन लिंग है भाई साहब? अकाल पड़ता है ना,
बारिश नहीं होने के कारण फलनवा शहर में, यानी कि मान लीजिए आप, सबसे गरीब जिला हमारा यही ना है, क्या नाम है इसका, अरे भाई साहब देखो दिमाग से उतर गया ना, तो वो वाला, तो वहां पे क्या हुआ, बारिश नहीं होने की वजह से वहां पे क्या हुआ, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ा, जिसके वजह से अकाल पड़ गया। तो अकाल शब्द जो है वो कौन सा शब्द है भाई साहब, पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, उपकार शब्द कौन सा लिंग है, उपकार शब्द कौन सा लिंग है, बताइए उपकार शब्द। ये भी सवाल जो है वो आप लोग का पूछा जाने वाला सवाल है। उपकार शब्द जो है वो पुल्लिंग है, क्या है भाई साहब, पुल्लिंग है, डबल लिंग होता है पुल्लिंग में, ऐसे लिखा जाता है, मिसटाइपिंग है वो, ये पुल्लिंग ऐसे लिखा जाता है, लिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग, कौन नहीं जानता है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग की लेखिका होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण, बताइए। ये सब सवाल आप लोग का पूछा गया है, और आपको बता दें कि ये जो काल वाला प्रश्न जो है ना, किस काल में पूछा गया है, तो आप जान लीजिए कि 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, 2021 के प्रथम शिफ्ट में आप लोग का ये प्रश्न पूछा गया था। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जितना भी प्रश्न जो है ना, वो सब जो है वो किसी ना किसी वर्ष पूछा ही गया है, और इसी सब प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन बैंक को जब इत्मीनान से देखिएगा ना तो आपको समझ आएगा, तो आपके पास तो टाइम है नहीं देखने के लिए, इसलिए हम देख के आए हैं, है कि नहीं। तो आप इत्मीनान से इसको कीजिए, और याद होना चाहिए, इस तरह का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, मैं पढ़ रहा हूं, रही हूं, है कि नहीं। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो समझ लीजिए कि ये वर्तमान काल की बात कर रहा है। अगला सवाल देखिए, राम खाता होगा, राम जो है वो खाता होगा, ये किस तरह का भाई साहब बताइए, किस तरह का काल है, किस काल का उदाहरण है भाई साहब, राम खाता होगा, राम खाता होगा, है कि नहीं, राम खाता होगा। हम यहां बैठे हैं, है कि नहीं, हम यहां बैठे हैं, अब हम कहेंगे कि जो चिरकुट महतो हैं वो खाते होंगे, चाहे चिरकुट महतो खाता होगा, हम यहां बैठे हैं और हम कल्पना करें कि वो खाता होगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। इस तरह का प्रश्न जो है वो, इस तरह का वाक्य जो कहां आता है, संदिग्ध वर्तमान काल के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, मोहन आया किस काल का उदाहरण है, मोहन आया किस काल का उदाहरण, सामान्य वर्तमान काल का है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं, 29 नंबर प्रश्न आपके लिए। पढ़े हैं ना काल, काल पढ़े हैं, काल जिसको अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं, अंग्रेजी में तो नहीं पढ़े, हिंदी में तो पढ़े ही होइएगा। तो बताइए कितना प्रकार का होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है इसी वीडियो के नीचे। ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, और इतना ही आसान आसान सवाल पूछा जाता है, ये नहीं कि बाप रे का पूछेगा ना पूछेगा, ये पूछेगा, यही जो आंख के सामने से गुजर रहा है ना अभी यही पूछेगा। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, बताइए भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल बताना है। बिल्कुल 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, फिर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आप लोग का जो है वो भूतकाल, भूतकाल भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल देखिए, वह देखता है किस काल का उसका, जिसके अंत में ता है, ती है, इस तरह से अगर है तो वो किस में आता है भाई साहब, अरे बताओ किस में आता है, वर्तमान काल में आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने, वह आया था किस काल का है भाई साहब, अरे वह आया था, वो आया था, बीत गया है भाई साहब, तो भूतकाल ना है, बीत गया तो भूत है, आएगा तो भविष्य, चल रहा है वो वर्तमान है, जो चलेगा वो वर्तमान है, जो चल गया मतलब जो निकल गया वो भूत है, और जो आने वाला है वो भविष्य है। इतना आसानी से आप लोगों को समझना है भाई, ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला बात है नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, सुनीता रो रही है, सुनीता रो रही है, काम जारी है भाई साहब, है कि नहीं, काम जारी है, मतलब कब जारी होगा, वर्तमान में ना जारी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, संगम शब्द का संधि विच्छेद है, संगम शब्द क्या, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। देखिए प्रश्न जो है ना 2-3 कम पड़ रहा था 35 को पुराने के लिए, तो संधि में का डाल दिए, बकिया का प्रश्न संधि का कल करवा देंगे। और उसके अलावा संधि के बाद हम इसमें टपेंगे, संधि कल आ जाएगा, और समास भी आएगा, संधि और समास दोनों आएगा।
चूंकि इसके अंदर जो है वो तकरीबन, हाँ ठीक है, कल आप लोगों का समास में आप लोग का 24 गो है और इसमें जो 20 गो है, हाँ ठीक है, कल आप लोग का 40 गो के आसपास समास और संधि मिला के करवा देंगे तो आप लोग का हो जाएगा। फिलहाल इस 34 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग दे दीजिए कि संधि आप लोग को बताना है इसका संधि विच्छेद। तो संगम का जो होता है ना वो सम जोड़ गम होता है, सम जोड़ गम होता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, यहां गम में इधर नहीं ना होता है, अरे इधर नहीं होता है, सम जोड़ गम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, अंतःपुर का संधि विच्छेद आपको बताना है। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अंतः जोड़ अन जोड़ तहपुर, या फिर अंतःपु जोड़ र, अंतः जोड़ पुर, या फिर अंतःपुर। तो देखिए यहां पे हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, अंतः जोड़ पुर होता है। इसका क्या होता है, अंतः जोड़ पुर होता है। और ये कलम जो है ना, इसमें से कलम जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है, कल हम इसको एक्टिवेट करके लेके आएंगे ताकि अच्छे से लिखेंगे। ये लिख रहे हैं कुछ, लिखा जा रहा है कुछ, है कि नहीं। चूंकि डिस्प्ले जो है वो मोबाइल का जो पेन टाइप का जो डिस्प्ले है वो एकदम स्मूथ है कि नहीं। तो कहीं लिख रहा है कहीं जा रहा है, हाथ इस पे बैठ नहीं रहा है, तो वो वाला कलम जो है ना वो कहीं लिखे हो तो अपना बैलेंस करके चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का आंसर। और इसी प्रश्न के साथ आप लोग का सेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन का पे भी क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कुछ देना होगा तो आप लोग को इंस्टेंट वहां से प्राप्त हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब किसी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।